जय हिंद, वंदे मातरम। आपके अपने और चहेते हरि सर के द्वारा आज एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। आज के इस महत्वपूर्ण टॉपिक से प्रत्येक एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न निश्चित रूप से आएगा। प्रैक्टिस सेट 80। प्रथम प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? निम्नलिखित में कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? बिल्कुल। पहला, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती है तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। साथियों, अगर आप अपने सपने को साकार करना चाहते हैं तो इसे YouTube के अन्य वीडियो की तरफ देखने का प्रयास न करें, ऐसा सुझाव आपको दिया जाता है। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर आपने सही बनाया है। नहीं बनाया तो अपने उत्तर को करेक्ट करें। विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके एक शिक्षिका अपने प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। तीसरा, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? बिल्कुल सही। नहीं तो अपने उत्तर को करेक्ट करें। बी, सी और डी। बच्चे समस्या समाधानकर्ता होते हैं, बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। 4, विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहित देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहित देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? बिल्कुल। दूसरा, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। 5वां, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। 6, एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ाता हुआ देखता है और कहता है, एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है? बिल्कुल। दूसरा ऑप्शन होगा ए, बी, सी, अर्थात बच्चे की स्मृतियां पहले से भंडारित होती है। बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। 7, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को ऐसा क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके?
बिल्कुल आपने सही लगाया है, तीसरा ही इसका ऑप्शन है। इसे करने की कोशिश करो और तुम सीख जाओगे। मैं सीखना विद्यार्थियों की आंतरिक प्रेरणा है, जबकि किसी से पहले कार्य समाप्त कर प्रेरित करने में कार्य करने वाला व्यक्ति बाहरी प्रेरणा के रूप में कार्य कर रहा है। 8, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? साथियों, आपको किसी तरह की असुविधा न हो और आपकी तैयारी सुचारू रूप से चलती रहे, इसके लिए एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जा रहा है, जिसका नंबर है 94,723,42,737 94,723,42737। ग्रुप में ऐड होने के लिए अपना नाम एवं जिला के नाम के साथ मैसेज करें। यह सेवा फ्री है। बिल्कुल, इसका उत्तर आपने सही लगाया है। व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद कर देकर कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारण करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर। 9, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। बिल्कुल सही, सीखने के लिए, जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। सीखने के लिए, जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। 10, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? बिल्कुल, व्यक्तिगत सापेक्ष अधिगम। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? व्यक्तिगत सापेक्ष अधिगम। 11, विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, VVI क्वेश्चन। बिल्कुल, सिर से पैर की ओर। विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है, सिर से पैर की ओर। साथियों, आपको प्रश्नों का PDF चाहिए या और किसी तरह की मदद चाहिए तो आप निश्चित रूप से हमारे व्हाट्सएप पर संपर्क करें, आपको पूरा मदद किया जाएगा। 12, भाषा विकास के लिए सबसे अधिक संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? बिल्कुल, प्रारंभिक बचपन का समय। तीसरा, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रारंभिक बचपन का समय। तेरह, एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है और उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नृत्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं, सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। बिल्कुल आपने सही लिखा। चौथा, आनुवंशिकता और पर्यावरण। आनुवंशिकता और पर्यावरण। 14, निम्नलिखित में कौन से समाजीकरण के कौन वाहक हो सकते हैं? निम्नलिखित में कौन से समाजीकरण के कौन वाहक हो सकते हैं? बिल्कुल,
विद्यालय और पास पड़ोस। साथियों, अब आपको सारा एग्ज़ाम ऑनलाइन देना है, तो जिस व्यवस्था में मैं आपको प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से आपको अधिक से अधिक नंबर आएगा। तो थोड़ा सा आपको माइंड को बी पॉजिटिव करके, और जितना भी नंबर आपको आ रहा है निश्चित रूप से आप यूट्यूब पर कमेंट करेंगे। यूट्यूब पर ही कमेंट करेंगे, हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब आप यूट्यूब पर कमेंट करेंगे तो दूसरे भी लोग देख कर उसको प्रोत्साहित होकर वो भी कमेंट करेंगे। चाहे भले ही आपको 2 या 4 नंबर ही आए, निश्चित रूप से कॉपी कलम पे आपको भी जो समझ में आ रहा होगा, ये 1 2 3 4 आप उसको लिख रहे होंगे। और आपने देखा है कि इस बार CTET 2022 में लमसम 85 से 90% क्वेश्चन प्रत्येक सेट में हमारे द्वारा कराया गया प्रैक्टिस सेट से ही आया है। तो आप काफ़ी गंभीरता से इस टेस्ट को करेंगे, और अगर आपको आज का ये टेस्ट पसंद आया होगा तो निश्चित रूप से 2 शिक्षक साथियों को इसको शेयर करेंगे। तो 15 लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है सामाजिक अन्योन्य क्रिया। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है सामाजिक अन्योन्य क्रिया। 16 किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। बिल्कुल, अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूल। 17 जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में क्या आवश्यक है? काफी ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों। बिल्कुल सही, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण का सक्रिय खोजबीन। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। 18 जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप स्कीमा का निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणामों के रूप में घटित होता है। इन 2 प्रक्रियाओं को जाना जाता है। बिल्कुल, समावेशन और समायोजन के रूप में। जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन 2 प्रक्रियाओं को जाना जाता है समावेशन और समायोजन के रूप में। 19 किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो बिल्कुल खोज को प्रोत्साहन देता है। चौथा नंबर इसका, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो खोज को प्रोत्साहन देता है। 20 हार्वर्ड गार्टनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है साथियों। बिल्कुल, शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। कोई 5 वर्ष की लड़की एक टी-शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
बिल्कुल, जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेंगे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चों के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। 22 लिंग है। बिल्कुल, सामाजिक संरचना। लिंग है सामाजिक संरचना। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और अंतिम प्रश्न आज का, लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? साथियों, आपने बिल्कुल सही लगाया है। इसका उत्तर 4 ही होगा, सहयोगी प्रोजेक्ट। लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन की निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? सहयोगी प्रोजेक्ट। साथियों, आपने इतना ध्यान से आज का प्रैक्टिस सेट बनाया, देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।